सदगुरु कबीर साहब के पास गांव से सभी वर्ग के लोग पहुंच गए। जितने भी बिजनेसमैन है, काम करने वाला है, किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुखी परेशान, सब लोग कबीर साहब के पास गए और कबीर साहब से अर्जी विनती किया, हे कबीर साहब, इस दुख भरी संसार में, इस मायावी संसार में, झगड़े, परपंच, राग, द्वेष, निंदा, कपट के संसार में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सके। तो साहेब कबीर ने बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सज्जनों, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनकी रचना ब्राह्मण ने किया है ना। तो साहेब कबीर उसी बात को पकड़ लिए। साहेब कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग मतलब काल का युग, परेशान का युग, दुखी का युग। साहेब कहते हैं इस कलयुग में एक नाम की आधार लेकर चलो। नाम सुमरन जाप करते हुए जियो। सुमरन कर ले, नाम सुमर ले, न जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। साहेब कबीर कहते हैं कलयुग का मतलब होता है कोई दूसरा युग नहीं। आप कहेंगे जब रामायण या महाभारत की सीरियल देखते हैं तो आपको क्या लगता है, रामायण और महाभारत में क्या सतयुग चल रहा था? आप रामायण टीवी खोलकर देख लीजिए, क्या सतयुग था उसमें? कहीं नहीं था। राजा दशरथ की 4 पत्नियों में इसमें 2-3 पतियां तो कपटी निकल गई, खुद राम को परेशान करने वाली, वनवास भेजने वाली, परिवार को तोड़ने वाली। क्या आप उसे सतयुग कहेंगे? गोस्वामी जी से पूछिए तो एक बार, क्या वो सतयुग है? नहीं है। महाभारत में देखिए कितने युद्ध हो गए, कितने मारे गए, क्या ये सतयुग था? सतयुग कह ही नहीं सकते हम। सज्जनों, अच्छा बुरा, पाप पुण्य हर समय हर काल में होते आया है। आप कहेंगे अरे आपके गांव तो ऐसा है, तो क्या आपके गांव ठीक है? आप कहेंगे मेरे गली में तो ऐसा होता है, तो क्या आपकी गली में ऐसा नहीं होता है? आप कहेंगे अरे उसका बेटा बिगड़ गया, आप भी तो बचपन में बिगड़े हुए थे, आप भी तो किसी से बातचीत करते हुए पकड़े गए होंगे या कोई गलती करते हैं, आप नहीं थे क्या? यहां शायद कहते हैं हर क्षण में, हर समय में, हर प्रतिपल आदमी का मन बदलता रहता है। हर क्षण आदमी के ऊपर सुख दुख का हवा लगते रहते हैं। तो कहां कलयुग और सतयुग मानोगे? यहां साहब कहते हैं कलयुग आज किए कल मिल गया, अर्थात ये कहते हैं ना, देखो ऐसा अभी मत करो, तुम ऐसा कर रहे हो, भगवान तुमको देख लेगा। मैं कह रहा हूं भगवान तुमको नहीं देखेगा, तुम्हारा कर्म का हिसाब इस मानस जन्म में हो जाएगा, इस जिंदा में मिल जाएगा। कर्म की मार है उस घर में, उस आंगन में, उस चौखट पे जहां रहते हो, जिस शरीर में तुम वास करते हो, उसी शरीर में तुमको दुख मिल जाएगा। और क्या करोगे? साहेब कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कलयुग नाम का कोई चीज नहीं। हाँ, कलयुग का मतलब काल।
यदि आप काल से बचना चाहते हैं, भूत से बचना चाहते हैं, चुड़ैल से बचना चाहते हैं, डायन से बचना चाहते हैं, है ना, पाखंड से बचना चाहते हैं, यदि आडंबर कहीं उससे बचना चाहते हैं, और यदि आप पंडित पुजारी के चंगुल से बचना चाहते हैं, तो कहते हैं नाम का आधार लो, सुमरन ध्यान करो। यही तो काल है। इस काल से बचने के लिए आपको सदगुरु का सुमरन ध्यान, इसका आधार लेकर चलो। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। साहब कहते हैं नाम जब जब हम करते हैं, जब सुमरन करते हैं, सौ मरण, है ना, सुमरन अर्थात स्व मतलब खुद, खुद मतलब अपनी होश में आना, चेतना में आना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जगाना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अपने आप को हिम्मत वाला बनाना, अपने आप को कर्म और मेहनत करके पैसे कमाना, अपने आप को घर अच्छा बनाना, घर आंगन बनाना और सुंदर परिवार का निर्माण करना, सुंदर जीवन बनाना। तो साहब कहते हैं यही तो है भक्ति करने का रास्ता। तो यह कहते हैं सुमर सुमर नर उतरहि पारा। नर मतलब मनुष्य। साहब कहते हैं तुम पार पा पाओगे। एक आदमी है, नाव पे सवार होकर वो उस पार जाना चाहता है। एक पैर उसने नाव में रख दिया और एक पैर बाहर है। नाव वाले ने कहा भाई दूसरे पैर तो रखो ताकि मैं नाव लेकर जा सकूं उस पार। उसने कहा चलो तो सही, मैं तो रख दिया हूं, नाव कैसे जाएगा, या तो तुम गिर जाओगे या फिर यात्रा नहीं होगी। इस प्रकार से साहब कहते हैं 24 घंटा हमेशा ये मन माया में उलझा रहता है, फंसा रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, टेंशन चिंता में रहता है। साहब कहते हैं एक बार जब आप पति पत्नी हैं, आप माता पिता हैं, तो एक बार बस मंत्र जाप करो, स्तुति विनती करो, अपने उस वासना से, माया से अलग होकर ध्यान मुद्रा में बैठकर थोड़ा सा भजन कीर्तन करो। मन की खुराक, आत्मा की खुराक तुम दो। इससे होगा क्या? कर्म चिंतन मनन सुधार होगा। यही है साहब कहते हैं उतरहि पारा। जब तुम नाव में पूरा पैर नहीं रखोगे तो पार नहीं पाओगे। इसी प्रकार अपने जीवन को, मन को यदि तुम भक्ति में नहीं पूरा रखोगे तो पार नहीं पाओगे। पूरा मन रखो, पूरा। इसलिए साहब कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहु, विधि सब संता। संत वाणी कहते हैं हरि अनंत है। आप हरि किसको मानते हैं? आप पत्थर को हरि मानते हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि 100 ग्राम के पत्थर को रखता है, 100 ग्राम, और उसकी पूजा करता है। क्यों करते हो? क्या है उसमें? करते हैं ना। कबीर साहब ने कहा कंकड़ पत्थर जोड़ के, उन्होंने कहा चक्की तासे तो चक्की भले जो पिस खाए संसार, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब यहाँ साहब स्पष्टीकरण करते हैं आपके घर में जो ईंट है, दीवार है, उसकी सफाई जब करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन आप जब किसी 100 ग्राम पत्थर की सफाई करते हैं, वहां बैठकर पूजा करते हैं, तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस बेड शीट पे सोते हैं, जिस पलंग पे सोते हैं, जिस खाट पे सोते हैं, जहाँ भोजन करते हैं, किचन में, है ना, लेटरिन बाथरूम टॉयलेट जितने दरवाजे हैं, इसको जब चकाचक रखोगे आपका मन भी पवित्र होगा। वही तो पूजा है। तो साहब कहते हैं 100 ग्राम के पत्थर की पूजा, उसको आप हरि मानते हैं। कुछ लोग गंगा स्नान जाते हैं, उसको हरि मानते हैं।
कुछ लोग तीर्थ में जाकर किसी देवता के पास बलि चढ़ाते उसको हरि मानते हैं। सज्जनों, हरि का मतलब ही है हरण करने वाला, जो हरण करे, जो आपकी बुराई को खींच ले, आपकी अज्ञानता को दूर करे, आपकी गलत खान पान को ठीक करे, आपके बोल चाल में सुधार करे, आपकी जो आलसी में जीवन जीते थे, ताश जुआ खेलते थे, इसको हटा दिया, अच्छा बना दिया, वही तो हरि है। वो हरि कौन है? जिंदा गुरु, और कोई दूसरा नहीं। इसलिए कहा हरि अनंत। हरि का जो विचार है, कहना एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। कबीर साहब कहते कि जो गुरु है ना, मतलब एक शब्द गुरुदेव का, गुरुदेव का एक ही शब्द, कहते हैं उसमें अनंत विचार है। एक शब्द से, अर्थात एक शब्द को यदि आदमी धारण कर लेता है तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। एक शब्द गुरुदेव का, गुरु की एक वचन है ना, वो आत्मचिंतन, मानसिक क्लेश का सुधार और आत्मचिंतन, आत्म कल्याण स्वरूप स्थिति, वो क्या है? गुरु का वचन है। एक शब्द, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। कबीर साहब कहते हैं जो मुनिजन है, जो वेद पकड़ के बैठे, मनुस्मृति पकड़ कर बैठे हैं, जो ब्राह्मण किताब पकड़ कर बैठे हैं, पतरा कुरान पकड़ कर बैठे हैं, कबीर साहब कहते वो सब मेरे सामने हार गया। कबीर साहब के पास कोई बड़ी किताब नहीं है। साहब तो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहू नहीं हाथ। चार युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। साहब स्पष्ट करते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, मसी कागज छुओ नहीं। लेकिन साहब क्यों इतनी बड़ी बात करते हैं? कलम गहू नहीं हाथ। कहते मैं चारों युग की बात बोल रहा हूं, मैं अपने मुख से बोल रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण ने अपने मुख से ये कहा कि तुम्हारे अंदर भगवान है, ऐसा कहा नहीं कहा। उसने क्या कहा? 100 ग्राम पत्थर की पूजा करो, वो तेरा भगवान है। गणेश जी की मूर्ति पर कुंटल के कुंटल दूध बर्बाद करो, वो तेरा भगवान है। कबीर साहब ने ये कहा। तो साहब कबीर का जो सिद्धांत है, कबीर के जो वाक्य है, इस बात को कौन जानता है, कौन मानता है? इसलिए साहब कहते हैं हरि अनंत कथा अनंत। हरि के विचार अनंत है और जो कथा है वो भी अनंत है। कहे सुनहि बहु विधि संता, संतों ने सुना कहा बहुत विधि से, बहुत भांति से, उदाहरण के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से समाज को समझाया। संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। साहब कहते हैं संत का क्या मतलब है भाई? क्या है ये? कपड़े पहन ले उजरा लाल हरा काला पीला, ये कोई पहचान थोड़ी है। संत सत्संग मतलब आप समझेंगे पंडाल वाला सत्संग। मैं कहता हूँ घर वाला सत्संग ठीक है, अर्थात गुरु से जुड़ो लेकिन घर में सत्संग करो। कैसे? सत्संग। एक चोर आदमी, कोई बड़ा डाकू, बड़ा गुंडा, क्रिमिनल, कत्ल करने वाला पकड़ा जाता है और बहुत दांव पेच खेलता है।
और वो जाता है वकालत में, तो वहां उसको क्या दिया जाता है? रामायण, भागवत गीता, है ना। और वो क्या कहता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। विचार करो, जो कोई गलत ही आदमी, लेकिन वो तब भी ईश्वर की शपथ लेता है, तो जज इसमें क्या फैसला करेगा? बहुत जगह ऐसे होता है, आदमी बच जाता है, कहते हैं उसको मार दिया गया, इसलिए उसको फांसी दी जा रही है। ये मर जाता है तो आदमी जिंदा है उधर, क्या करो? सच कहाँ है? सच का मतलब क्या होता है? सच है भीतर वाला, अंदर वाला कबूल करता है, नहीं हम तो ऐसा किया है, वही सच है। अंदर वाला को परखने वाला कितने लोग हैं? सत्संग साहब कहते हैं एक अच्छे विचार वाला आदमी, जैसे एक दादा है, दादी है, माँ बाप है, अच्छे विचार से चलते हैं, अपने बच्चों को उसमें ढालते हैं, वो सत्संग है। और घर का सबसे बड़ा विद्यालय माँ बाप होते हैं बच्चों के लिए। माँ बाप जिस रंग में रंगेंगे, बच्चे उस रंग में रंगना शुरू कर देंगे। और माँ बाप जो क्रियाकलाप जैसा चिंतन मनन रखेंगे, बच्चे भी वैसा करेंगे। इसलिए साहब कहते हैं बहुत संत भांति से समझाया, संत न होते अर्थात सत न होता, जगत में जन्म संसार। सच्चाई साहब कहते साधना है, सांच बराबर तप नहीं। साधना में सच्चाई है तो तपस्या है। बड़े बड़े कड़ी माला चटाऊ बढ़ा लिए, खूब गांजा पीलम चिलम दे रहे हैं, तो साधना सच्चाई नहीं। यदि पति पत्नी आपस में घर में रहते हैं, 2 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, और ईमानदारी से कमाते खाते हैं, सत्संग करते हैं, वही साधना है। साधना का मतलब ही होता है आप अपने आप को समझ लो, अपने आप को डर से हटा लो, भरम से हटा लो, अपने आप को गुरु की शरण में जोड़ लो। साधना सधा हुआ मन, झुका हुआ मन, निर्मल मन, भक्त मन साधना है। सज्जनों, तो साहब कहते हैं मैं चितवत हूँ तो ही को चितवत कुछ और। लानत ऐसे चित्त को एक चित्त दो ठोर। कबीर साहब कहते हैं मैं आदमी को कहता हूँ, मैं तुम्हें चिता रहा हूँ, तुम किसी और को चिता रहे हो, लानत है तुमको। मैं कह रहा हूँ कि तेरा ही स्वरूप राम है, तुम कहते हो नहीं और राम दूसरा बताते हो। कहते लानत है तुम पर, तुम मर जाओगे और राम तुमको मिलेगा नहीं। एक चित्त दो ठोर, एक ही शरीर में आत्मा विराजमान है, लेकिन शक संदेह है, शक करता है कि मैं हूं दूसरा कोई हो, कोई दूसरा भगवान तो नहीं है। इस प्रकार से सज्जनों, मैं आप सबसे बीच सतयुग कलयुग की बात कर रहा हूं। कलयुग उसके लिए है जो बुरे कर्म करते हैं, और सतयुग उसके लिए जो कर्म करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं सदकर्म करने वाला व्यक्ति, चाहे वो 50 साल पहले का क्यों न हुआ हो, 5000 साल पहले ही क्यों न हुआ हो, वो सतयुग में था। सदकर्म करने वाले के लिए हमेशा सतयुग है, बुरे कर्म करने वालों के लिए हमेशा कलयुग है। मतलब काल का युग है, उसके ऊपर काल मंडरा रहा है, काल का चक्र चल रहा है, और उस काल से वो बच नहीं सकता है। इसलिए
सतयुग में रहो, सतयुग में जियो, सत में जियो। इस विचार को आप जनमानस तक फैलाओ, शेयर करो। और कबीर साहब के विचारों से आप जुड़े, अपने बच्चों को सुनाएं, समझाएं, बैठाएं। अच्छा लगा विचार तो चैनल को सब्सक्राइब करें।